नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से एक नया एनएफओ लॉन्च हो चुका है। जो फंड है वो अपने आप में काफ़ी यूनिक है और काफ़ी ज़्यादा अपने आप में स्पेशल है। आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। एक तरीके से जो हाइब्रिड फंड होता है ना, उस तरीके का फंड है। जियो ब्लैकरॉक हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड है इसका पूरा नाम। आप एंड तक बने रहिएगा। क्या इसके अप एंड डाउन है वो मैं आपको बताऊंगा। क्या अच्छाई है क्या बुराई है वो भी आपको इसी वीडियो के अंदर पता लगने वाला है। बस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। लंबे समय से एक चीज के ऊपर लगातार डिस्कशन चल रहा था कि जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड हाउस तीन चीजें लॉन्च करने वाला है। एक इनका जियो ब्लैकरॉक ईटीएफ, दूसरा इनका जियो ब्लैकरॉक इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड जो कि गिफ्ट सिटी को बिलोंग करेगा, और तीसरा था जियो ब्लैकरॉक एसआईएफ फंड। तो इनका जो ये तीसरा फंड था, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, जिसे शॉर्ट में एसआईएफ कहते हैं, तो ये लॉन्च हो चुका है। इसका जो अनाउंसमेंट हो चुका है उसी का एनएफओ की डिटेल मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। जो हमारे नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स होते हैं ये उनसे काफ़ी हटके हैं, काफ़ी अलग है। उसी की बात करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, जो जियो ब्लैकरॉक एएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट है इसके ऊपर आपको सारी जानकारी इसकी मिल जाएगी। आप खुद भी जाकर देख सकते हैं। तो इसका पूरा नाम होने वाला है जियो ब्लैकरॉक प्रिज्म हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड। इसके अंदर मैं आपको बताऊं, रेगुलर प्लान, डायरेक्ट प्लान और ग्रोथ ऑप्शन सारे अवेलेबल होंगे। जी हाँ, अभी तक आप सोच रहे थे कि सिर्फ सिर्फ डायरेक्ट प्लान ही रहेंगे। मैंने आपको कल वीडियो बना के रेगुलर प्लान है वो भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलने वाले हैं। और देखिए फाइनली रेगुलर प्लान आपको देखने को मिल गया है। लॉन्च कब हो रहा है? ये हो रहा है 29 जून 2026 को, और क्लोज होगा ये 13 जुलाई 2026 को। इतने दिन के लिए ओपन रहेगा। दूसरी बात, रिस्क बैंड है इसका लेवल 2 और एग्जिट लोड है इसका नील। अब सबसे पहले आप समझिए इसके फंड मैनेजर कौन से हैं और सब चीजें मैं आपको बताऊं उससे पहले आप देखिए ये कैसे एक्चुअल में एसआईएफ क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए होता ये है कि जो एसआईएफ होता है ना, वो हमारे जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनके अंदर होता यह है कि 500 रुपये से 1000 रुपये से एसआईपी वगैरह चालू हो जाती है। लमसम वगैरह आप लोगों की मर्जी होती है, आप कितना करते हैं कितना नहीं करते हैं, सारी चीजें आपके ऊपर होती है। लेकिन ये जो एसआईएफ होते हैं, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, इनके अंदर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट होती है वो आप देखिए वो है 10 लाख रुपए, और मिनिमम एसआईपी अमाउंट जो है इसके अंदर वो है 10,000 रुपए। मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10 लाख रुपए है और एसआईपी अमाउंट 10,000 रुपए है इसके अंदर। और इसके अलावा जो इनकी फ्रिक्वेंसी है वो मंडे से वेडनेसडे है, रिडेम्पशन फ्रिक्वेंसी। लॉक इन पीरियड इसके अंदर कुछ भी नहीं है। रिस्क बैंड जो है इसका वो लेवल 2 है, और इसका जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेट 50-50 इंडेक्स। मतलब कहने का ये है कि इसके अंदर जो निफ्टी 50 के अंदर एक्चुअल में एक हाइब्रिड कैटेगरी होती है। तो इसमें होता क्या है कि 50% तो इसके अंदर होता है निफ्टी 50 की लार्ज कैप, और 50% इसके अंदर होता है डेट कैटेगरी। तो दोनों का जो लेवल होता है वो बराबर बराबर रहता है। तो डेट फंड्स भी होते हैं, डेट जो आप समझ लीजिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई, और सॉवरेन गोल्ड हो गए, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, वो डेट कैटेगरी में आते हैं। 50% वो रहते हैं और 50% इक्विटी रहता है, वो भी लार्ज कैप। तो रिस्क लेवल थोड़ा सा घट जाता है इसके अंदर। रिटर्न्स फिर भी ठीक ठाक रहते हैं। रिटर्न्स भी कम होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा बहुत ज़्यादा रिटर्न्स रहते हैं, लेकिन हाँ, एफडी वगैरह के मुकाबले तो रिटर्न्स अच्छे रहते ही हैं। ये सब चीज़ें ठीक है। तो ये इस तरीके का भाई ये होता है। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं इसके फंड मैनेजर कौन है, तो भाई फंड मैनेजर है इसके अरुण रामाचंद्रन, तन्वी कचेरिया, सिद्धार्थ डैब और वीरेंद्र कुमार। एक दो तीन चार इसके फंड मैनेजर्स हैं टोटल। तो भाई इस तरीके का फंड होने वाला है। हाँ, मैं जानता हूँ कि भाई जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स हैं जो कि एसआईपी करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, उनके लिए शायद ये नहीं है। लेकिन हाँ, अलग अलग तरीके के बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स भी होते हैं जो कि भैया इतना पोटेंशियल रखते हैं और वो ऐसी जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो ढूंढते हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए ये जो फंड है बनाया गया है। एसआईएफ है। और मैं आपको बता दूं अभी के समय में एसआईएफ फंड जो होते हैं बहुत ज़्यादा जोर पे चल रहे हैं। आपको नहीं पता तो फिर से बता रहा हूँ, एसआईएफ फंड के अंदर जो मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट, मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट होती है वो 10 लाख रुपए होती है। 10 लाख रुपए तो वो हर किसी गरीब आदमी के बस की देना नहीं है। ये बात आपको अच्छे से पता है, ठीक है। तो वीडियो को मैं यही खत्म कर रहा हूँ। उससे पहले तो अब मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले आप हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में जान लीजिए।
पोर्टफोलियो सर्विसेज के अंदर आप हमारे से पोर्टफोलियो रिव्यू करा सकते हैं, पोर्टफोलियो क्रिएशन करा सकते हैं, पोर्टफोलियो रीबैलेंस करा सकते हैं, स्टॉक पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो हो, आप हमारी स्पेशल सर्विस जो है रीबैलेंसिंग वो भी करवा सकते हैं। और व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है मैंने, सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है। चार्जेस सिर्फ 999 रुपये है। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो सब चीज़ें होती हैं, आप चेकिंग हो गई, रिव्यूज हो गए, ये ईयरली बेसिस पे आपको करते रहना चाहिए, जिससे कि आपके पास जो आपका पोर्टफोलियो है वो एक स्ट्रांग पोर्टफोलियो रहे। अगर आप पोर्टफोलियो बनाकर भूल जाएंगे और एसआईपी करते रहेंगे तो भूल जाइए कि आपको रिटर्न्स कुछ बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न्स मिलने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी हर कोई गोल अचीवमेंट नहीं कर पाता, जस्ट बिकॉज ऑफ उनका जो पोर्टफोलियो होता है वो स्ट्रांग नहीं होता। समझ रहे हैं? तो वीडियो को मैं यही खत्म कर रहा हूँ, और बाकी भैया अपना प्यार देते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए जय हिंद।